हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने बता दिया है। आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा आव्यूह। तो आव्यूह के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं उन सारे प्रश्नों को क्लियर करूंगा। लगभग 3 या 4 पार्ट में वीडियो होगा, आप पूरी वीडियो देखना ज़रूर दे, आपको समझ में आएगा। तो आपका पहला ही प्रश्न है, देखो यहाँ पे उदाहरण पेपर में आया हुआ प्रश्न है। लिखा यदि a बराबर 10-1 7 तथा i बराबर 1001 तब k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ये आपका लिखा गया है। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं। अगर आप प्रश्न समझ चुके हैं तो अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको कैसे हल करना है चलो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम है यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे लिखा है। तो प्रश्न में आपका लिखा है ए का वैल्यू। ठीक है, प्रश्न में आपका ए का वैल्यू कितना लिखा है, तो ए का वैल्यू लिखा है 1-1-0-7 और आई का वैल्यू आपका लिखा है 1001 लिखा है। हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर में 8a प्लस में के यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना, आपको गुणनफल आना चाहिए। आपको गुणनफल अगर नहीं आता तो ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो समझ लो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम ए को 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे ए गुणे में ए हो जाएगा। ठीक है, ए गुणे में ए हो जाएगा, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 1 है, -1 है, 0 है, यहाँ पर 7 है। इसको हम 2 बार लिखेंगे, 1 -1 0 और यहाँ पर 7। ठीक है, ये आपका 2 बार हमने लिख दिया। अब हम गुणा करते हैं। ए को ए से गुणा करोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखो 1 को 1 में गुणा करोगे 1 हो जाएगा। 0 को -1 में गुणा करोगे तो आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को 0 से गुणा करोगे, देखो इस 1 को इस 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। फिर इस 0 को 7 से गुणा करोगे 0 आएगा। -1 को इस 1 से गुणा करोगे -1 आएगा। 7 को इस 1 से गुणा करोगे, देखो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस में 7 आएगा। -1 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 7 को 7 से गुणा करोगे 49। ठीक है, मतलब 49 आएगा। तो आपका जो वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1 -8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। और समीकरण में क्या लिखा था, समीकरण में एक वैल्यू और भी लिखी, 8a लिखा है। तो a की वैल्यू में हम 8 से गुणा करते हैं। तो a का वैल्यू हमारा क्या था, 1 था, 0 था और -1 था, यहाँ पे 7 था। इसमें अगर हम 8 से गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो आपको पता है अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 8, 8 को 0 से तो 0, 8 को 1 से -8, 8 को 7 से तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू 8a का आ गया। अब हम समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण में क्या लिखा था, समीकरण में लिखा था ए स्क्वायर बराबर 8a, ठीक है, बराबर 8a प्लस में यहाँ पर के और यहाँ पर आई लिखा था। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हो, ये लिखा भी है 1। ठीक है, 1 लिखा है, माइनस में 8 लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पर 49 लिखा है, बराबर 8a का वैल्यू देखो ये आपका, ये 8a का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के हो जाएगा। और आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1001, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर भेजेंगे। देखो यहाँ पर लिखा 1 -8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 49। ये देखो प्लस में वैल्यू है ना, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 8 0 -8 और यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें घट रही होंगी, क्या घट रही है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 में से अगर हम 8 घटाते हैं, 1 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में 7 आएगा। ठीक है, 0 में से अगर 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा। -8 में से देखो ये माइनस है और ये माइनस से प्लस, मतलब 8 में से +8 घटाओगे, ये -8 है और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 49 में से 56 घटाओगे
तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे 7 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर लिखा है के, यहाँ पर लिखा 1 0 0 1 लिखा है। अब देखो इस तरह का सवाल कैसे होता है, ये आपका क्या है, गुणे में है, ये आपका भाग में है, तो हम यहाँ पे तुलना कर देते हैं। कैसे तुलना करेंगे ये भी देख ले रहे हैं। माइनस यहाँ पे 7 0 0 माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर ए के को अंदर गुणा करते हैं, तो के को 1 से के को 0 में 0, यहाँ पे 0, के को 1 में, तो यहाँ पर के हो जाएगा। ठीक है, अब देखो के का वैल्यू क्या, इसकी जगह पे क्या लिखा -7, तो के बराबर आपका माइनस में 7 आ रहा है। अगर यहाँ से भी तुलना कर रहे हो तो तब भी के का मान कितना आ रहा है, तब भी के का मान माइनस में 7 आ रहा है। मतलब हर जगह से दोनों तरफ से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो के का मान 0 ही आ रहा है। इसका मतलब जो आपका उत्तर होगा वो के का वैल्यू माइनस में 7 होगा। और यहाँ पर आप उत्तर चेक कर लीजिए। ठीक है, आपका जो उत्तर आना चाहिए वो भी माइनस में 7 आना चाहिए, और यहाँ पर के का जो वैल्यू आ रहा है वो भी आपका माइनस में 7 आ रहा है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे होता है खत्म। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ये सवाल, इस तरह के सवाल बहुत पेपर में आते हैं। यदि a बराबर 2 3 5 और b का वैल्यू दिया 1 2 3, तो आपसे ए बी का मान पूछा है। देखो इस तरह का सवाल में जो गुणा करना होता है ना, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते कि सवाल में करना क्या है। तो देखो इस सवाल को मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिखा है, क्या लिखा है कि a बराबर लिखा है 2 3 5 और b का वैल्यू लिखा है 1 2 3। हम गुणा करते ए बी का, अगर ए बी का गुणा करते हैं ना तो होता क्या है इस गुणे में, देखो ये पूरी लाइन इससे गुणा होगी, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर बीच में यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा आपको गुणा ही नहीं करना है, बस ये इतना कन्फ्यूज़न होता है कि गुणा कैसे करना है। तो ये इस तरह का सवाल कभी भी आएगा तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में अगर 6 जोड़ोगे 21, और 21 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 23, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं छोटे छोटे प्रश्नों को आज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखो इस तरह का गुणा कैसे होगा, यहाँ पर एक छोटा सा गुणा और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि a बराबर 1 3 5। ठीक है, ए का वैल्यू आपका लिखा है, कितना लिखा है आपका, लिखा है 1 लिखा है, और यहाँ पर 3 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है, और बी और इसके साथ में लिखा है 2 माइनस में 4 और यहाँ पे 6 लिखा है, और बी का वैल्यू आपका कितना लिखा है, तो बी का वैल्यू लिखा है 4 5 6 और 7 -8 और यहाँ पे 2। ठीक है, 7 -8 और 2। आपसे पूछा गया है कि ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए बी का भी निकालना है और बी ए का, और जांच भी करना है कि क्या ए बी और बी ए बराबर हैं या नहीं। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं, पर प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये कमाल की बात है। तो अब हम प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे तो ये आपका ए लिखा है, ये आपका बी लिखा है, दोनों को गुणा ही कराना है। लेकिन ये गुणा जो कराया जाता है ना, ये पूरा लेवल ही चेंज होता है। तो कैसे कराएंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल है, ये आपका गुणा कराना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पर बी निकालते हैं, ए बी का गुणा कराते हैं। ठीक है, देखो 1 को अगर 4 में, ये आपको ऐसे गुणा करना है, इधर ऐसे गुणा करना है। 1 को 4 में गुणा कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 को 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर इस 2 को इस 7 से गुणा कराएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। 1 को 4 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 7 से गुणा कराएंगे 14 हो जाएगा। अब इसी 1 को इस 5 से गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 8 से गुणा कराएंगे तो माइनस में 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब इस 1 को 6 से गुणा कराएंगे 6 आ जाएगा। इस 2 को 2 से गुणा कराएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये पूरा इधर गुणा हो गया तीनों में। अब इस 3 को 4 में गुणा कराएंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा। फिर इस -4 को 7 में गुणा कराएंगे, माइनस में यहाँ पे 28 हो जाएगा। इस 3 को 5 में गुणा कराएंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर इस -4 को -8 से गुणा कराएंगे, प्लस 8 चौको 32 हो जाएगा। फिर इस 3 को 6 से गुणा कराएंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर इस -4 को 2 से गुणा कराएंगे, माइनस में 8 हो जाएगा। इसके बाद इस 5 को 4 से गुणा कराएंगे, 20 हो जाएगा। फिर इस 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा।
और इस 6 को 8 से गुणा करेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा। इस 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। फिर इस 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह जा रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। इस तरह से रूल को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 16 में से 5 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 28 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 1 माइनस में 16 आ जाएगा। 32 में 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 47 हो जाएगा। 18 में से 8 जाएगा 10 हो जाएगा। 20 में 42 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 2 6 62 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। मतलब ए बी का जो मान आ रहा है, देख रहे हो, ए बी का ये पूरा मान आ चुका है, ए बी का मान आ चुका है। ये माइनस है यहाँ पर भी माइनस है। अब हम बी ए को गुणा करते हैं तो दोनों में अंतर क्या होगा, आप खुद देख लेना कि थोड़ा सा अंतर होता क्या है। ए बी का गुणा देखो ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम बी ए को गुणा करते हैं। तो बी ए का गुणा आप कैसे करेंगे, देखो बी को हमने लिख लिया, ए को लिख लिया, अब बी ए का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए लिखेंगे तो होगा क्या, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन इधर गुणा होगी। तो 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 5 को 3 में गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, प्लस 6 को 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 4 को 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 को 4 में गुणा करेंगे, माइनस में 20 हो जाएगा। 6 को 6 में गुणा करेंगे, 6 छवा के 36 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा गुणा नहीं होगा। अब 7 को 1 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। -8 को 3 में गुणा करेंगे, माइनस में 24 हो जाएगा। 2 को 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 7 को 2 में गुणा करेंगे, 14 हो जाएगा। 8 को 4 में, देखो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। 2 को 6 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी ए का वैल्यू आ गया। अब बी ए को यहाँ पे जोड़ घटा लेते हैं। बी ए बराबर हो जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, देखो 30 में 15 जोड़ेंगे 45 और 45 में 4 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे 17 और 17 में से 24 गया तो 17 में से अगर 24 जाएगा तो आएगा 7। ठीक है, लेकिन माइनस में 7 आएगा। यहाँ 36 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना, 44। 44 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 24, तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 2 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 1 5, यहाँ पे 58 हो जाएगा। तो किसी भी एंगल से आपका ए बी और बी ए बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अतः कथन क्या था, असत्य होगा। ठीक है, कथन जो होगा वो असत्य होगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करके प्रश्न में दिखाना होगा, तब जाकर आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो इस टाइप के 1-2 गुणे के सवाल और सीखते हैं, क्योंकि पेपर में पूछे ज़रूर जाते हैं। देखो यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर है ढेर सारे प्रश्न और इसमें से हम किसी एक प्रश्न को और उठाते हैं, जिस कारण आपका गुणा भाग का जो प्रश्न है ना वो हो जाए कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर आप 14 देख रहे हैं ना, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये प्रश्न ना पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो आपको ये प्रश्न हर हाल में आने चाहिए। प्रश्न में लिखा है 1, फिर लिखा है 2 और फिर लिखा है आपका 3। ठीक है, 1 2 3 लिखा है, इसके बाद ये पूरा का पूरा वैल्यू से गुणा करना है। कितना, 1 लिखा है, 2 लिखा है और आपका 0 लिखा है, लिखा है 0 लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर आपका लिखा है 2 लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, फिर यहाँ पर आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ठीक है, 2 4 यहाँ पे 6। ये पूरा प्रश्न आप लिख चुके हैं। का मान ज्ञात कीजिए। 1, ठीक है, 1 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 2 2 4 6 ये प्रश्न है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न हमने लिख लिया है। अब इस प्रश्न को हम करेंगे सॉल्व। तो कैसे करना है, क्या क्या गुणा करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे गुणा कराते,
ये पूरी वैल्यू इससे गुणा कराएंगे। देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और या तो इसको आप ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो। तो जो हमें पहले, शायद हम इसको ही कर लेते हैं, ये हमें लगता है बेटर होगा पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, या आपका 2 हो जाएगा, या आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन से गुणा होगी। 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 को 4 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को 6 में गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी लाइन, ये लाइन से तो पूरा गुणा हो गया, अब ये लाइन से पूरा गुणा करेंगे। ठीक है, ये लाइन से पूरा गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इस लाइन से पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, और इस लाइन से पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पूरा समझ लेना चाहिए। देखो मान लो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मान लो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम गुणा ही नहीं करना जानते। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे लिखो 2 4 0, यहाँ पर 1 2 3 पद है, मतलब ये 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बना है ना, तो इसको भी आप 3 गुणे 3 बना सकते हो यार। कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर हम 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। जब आपको समझ में ना आए तो आप इस तरह से लिख कर अपने दिमाग में सोच लेना कि हमने इस पूरी लाइन को गुणा किया तो यहाँ पर लिखा, फिर इस पूरी लाइन को जब यहाँ पे गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखो, इन सबको गुणा करोगे 0 से तो 0 ही आएगा, इन सबको इस पूरे से गुणा करेंगे तब भी आपका 0 ही तो आएगा। मैंने कहा जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप इस तरह से लिख लेना। ठीक है, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखो इस पूरी लाइन को यहाँ से गुणा कराएंगे, यहाँ लिखते हैं, इस पूरी लाइन को यहाँ से गुणा कराते हैं तो यहाँ लिखते हैं, इस पूरी लाइन को यहाँ से गुणा कराते हैं तो यहाँ लिखते हैं। अब इसके बाद इस पूरी लाइन को यहाँ पे गुणा कराएंगे, 2 को 2 में गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4। उसके बाद 0 को 4 में गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 को 6 में गुणा कराएंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब इस पूरी लाइन को अगर यहाँ गुणा कराएंगे तो 0 होगा, इस पूरी लाइन को यहाँ गुणा कराएंगे तो 0 होगा। अब 0 को 2 में गुणा कराएंगे तो 0 होगा, 1 को 4 में गुणा कराएंगे तो 4 होगा, 2 को 6 में गुणा कराएंगे 12 होगा, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा। आपका जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 में 2 जोड़ोगे आपका 14 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और 12 में 4 जोड़ोगे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से इस पूरी लाइन को यहाँ गुणा कराना है। 1 को 14 में गुणा कराते हैं। ठीक, 1 को 14 में गुणा कराएंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। 2 को 10 में गुणा कराएंगे, 10 दूना आपका 20 हो जाएगा। 3 को 16 में गुणा कराएंगे तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 हासिल आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 82। ठीक है, आपका जो उत्तर होगा वो आपका 82 होगा। प्रश्न नंबर 14 था, और प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर आ रहा है वो आपका 82 ही आ रहा है। मतलब ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न सेम प्रश्न नंबर 14 के तरीके ही प्रश्न है, और ये प्रश्न पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 नंबर में आते हैं। तो सवाल आपका क्या लिखा है, यदि 1 1 1 यहाँ पर यक्स है, ये आपका पूरा प्रश्न है, आप प्रश्न को लिख लीजिए। बराबर 0 हो तो यक्स का मान हमें निकालना है। बराबर कितना लिखा है, बराबर 0 लिखा है, तो हमें वैल्यू क्या निकालना, हमें वैल्यू निकालना है यक्स का मान। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, अगर लिख चुके हैं तो प्रश्न को चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे गुणा और भाग, जैसे पहले किए थे सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे यक्स है। यहाँ पे हम करेंगे गुणा। कैसे होगा गुणा, तो अभी हमने सीखा था, इस पूरी लाइन को यहाँ गुणा करेंगे, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 को 1 में गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 को 1 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे प्लस में 2 हो जाएगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 होगा, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, 0 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा,
2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 1 को 3 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, यक्स को 3 में गुणा करेंगे 3 यक्स हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, प्लस में यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 6 यक्स को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। 3 से 6 को काटेंगे तो यक्स का बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 2, और यक्स का जो मान निकल के आ जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा माइनस में 2, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो पेपर में पूछा गया है। तो इसके बाद ये जितने भी प्रश्न हैं ये पेपर में पूछे नहीं हैं, क्योंकि बुक भी दूसरी है। अभी एनसीईआरटी को तो हम बता ही नहीं रहे, अभी मैं उस सवालों को बता रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं जो पेपर में रिपीटेड प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पेपर में आया हुआ सवाल है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में हम पूरे लेसन को तो पढ़ेंगे नहीं, हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो ये आपका आ गया प्रश्न। ठीक है, आपका आ गया प्रश्न नंबर 4, और ये सवाल तो आपको पता ही इस तरह के सवाल कितना ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न लिखा है, यदि a बराबर माइनस में 2 4 5, ए का वैल्यू कितना लिखा है, माइनस में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। बी का वैल्यू लिखा 1 3 माइनस 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश, ए बी पूरे के ऊपर डैश लगा है, बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, पूरा प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना। ठीक है, आप अगर लिख रहे हो मेरे साथ में तो प्रश्न को आप ज़रूर लिखोगे, क्योंकि अगर प्रश्न आप नहीं लिखोगे तो आपको प्रश्न कंप्लीट समझ में आएगा नहीं। तो प्रश्न आपको लिख लेना है। ठीक है, आप प्रश्न लिखोगे तब आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बुक से बता रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि कोई प्रश्न में थोड़ी बहुत कमी है। तो आप प्रश्न को देख लीजिए और लिख लीजिए, ये वही प्रश्न है जो आपके पेपर में सीधा आपको मिलेंगे। इन सारे प्रश्नों को मैं बहुत ही ढूंढ के बता रहा हूँ, और ये सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा लीजिए। तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपने लिख लिया होगा प्रश्न को। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या लिखा है। तो ये आपका प्रश्न में लिखा है कि ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, और आपसे पूछा है ए बी पूरे के ऊपर डैश लगा है, फिर लिखा है बी डैश और ए डैश लिखा है। तो यहाँ पर हम ए बी का गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और बी का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन आपकी, ये देखो यहाँ पे इस तरह से होती है, यहाँ पे गुणा होती है, पर ये पूरा का पूरा लाइन चेंज है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 2 से गुणा करेंगे, माइनस में 2 से अगर 1 के गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 को माइनस 1 में गुणा करोगे माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 को अगर 1 में गुणा करोगे माइनस में 2 हो जाएगा। उसके बाद इसी 2 को इस 3 में भी गुणा करना पड़ेगा, माइनस 2 को 3 में गुणा करोगे माइनस में 6 हो जाएगा। फिर माइनस 2 को 5 में गुणा करोगे तो माइनस और माइनस से प्लस में 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 4 को 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 को 3 में गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 4 को 5 में गुणा करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 को 3 में गुणा करेंगे 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 5 को 5 में गुणा करेंगे माइनस में यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए बी का वैल्यू दे दिया गया। तो ए बी का वैल्यू आपका कंप्लीट हो गया ना। अब हम बी डैश निकालते हैं। पहली बात तो ये ए बी निकाले हैं, हम ए बी डैश निकालते हैं। जैसे ही ए बी के ऊपर डैश लगाएंगे ना, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होता है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। ये जो आपका पंक्तियाँ हैं ना, ये स्तंभ हो जाएंगी, और जो स्तंभ है वो पंक्तियाँ। मतलब ये लिखा है माइनस में 2 लिखा है तो माइनस में 2, ये माइनस में 6 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ लिखेंगे, ये 12 है तो यहाँ लिखेंगे, माइनस में 20 यहाँ पर लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका ए बी डैश का वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं क्या, बी डैश। ठीक है, प्रश्न में कहा गया था बी डैश, तो बी डैश का वैल्यू क्या है, तो बी डैश का वैल्यू क्या है, 1 3 5 था ना, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख सकते हो, माइनस में 5 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि डैश आप लगा चुके हो। और ए डैश का वैल्यू क्या होगा, तो लिखा था माइनस 2 4 6 5, तो माइनस में 2, ये जो स्तंभ था ना ये पंक्तियाँ हो जाएगा, माइनस 2 4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बी डैश,
और यहाँ पर लिखेंगे ए डैश, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बी डैश और यहाँ पर लिखेंगे ए डैश। एक को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 2 हो जाएगा। एक को 4 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। एक को 5 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 को 4 में गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 3 को 5 में गुणा करेंगे 3 पच्छे 15 हो जाएगा। -5 को 2 में माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 5 से दूना 10 हो जाएगा। -5 को 4 में माइनस में 20 हो जाएगा। -5 को 5 में माइनस में यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों वैल्यू, देखो आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि ए बी और पूरे का डैश बराबर ए डैश, सॉरी पहले बी डैश था उसके बाद ए डैश, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये आपको लास्ट में ज़रूर लिख देना है कि आपका ये प्रश्न आपका हो गया प्रूव्ड। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अब हम छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करते। एक प्रश्न है आपका, ठीक है, मैं आपका डायरेक्ट बता रहा हूँ। प्रश्न आपका लिखा है कि ए बराबर, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो लिखा है ए बराबर, आपका लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। और बी का वैल्यू आपका लिखा है माइनस में 1, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। हल आपको क्या करना है कि ए बी पूरे पे डैश बराबर में बी डैश और यहाँ पे ए डैश, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर ए बी का हम गुणा करते हैं, ए बी का हम करते हैं गुणा। थोड़ा से हम फास्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 को अगर 1 में गुणा करोगे माइनस में 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 को अगर -1 में गुणा करोगे माइनस में 2 हो जाएगा। फिर 1 को अगर 3 में गुणा करोगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब इसी 2 को 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। 1 को 5 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा। 3 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 7 को 3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 7 तरीका 21 हो जाएगा। 3 को 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। प्लस 7 को 5 में गुणा करेंगे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। मतलब आपका जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1, 21 में से 3 गया 18, 5 में 4 गया जोड़ेंगे 9, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41। ये तो ए बी का मान आया, पर हमें क्या चाहिए, ए बी पे डैश चाहिए। तो ए बी पे डैश हम निकालते हैं। ए बी अगर यहाँ पे डैश लगाएंगे ना तो ये पलट जाएगा। आपको पता है यहाँ पर 1 9 लिखा है ना, तो ये 1 और 9 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा और ये आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा पलट जाता है जब इस तरह से वैल्यू निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी डैश और ए डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो जगह है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम बी डैश को निकालते हैं या लिखते हैं तो बी डैश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा -1 तो -1 हो जाएगा। ये 2 है ना तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या होगा, यहाँ पे 2 1 लिखा है ना तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 लिखा है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बी डैश और ए डैश निकालना है तो गुणा तो करना पड़ेगा। देखो -1 को 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3 एकम 3 हो जाएगा। -1 को 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। और 3 को यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा 7। 3 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 21 हो गया। 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 5 को 1 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। 5 को 7 में गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। मतलब आपका बी डैश और ए डैश का जो वैल्यू आया ना वो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 5 4 9, 21 में से 3 गया 18, 35 में 6 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा बी डैश ए डैश का। तो आपका जो प्रूफ था देखो ये भी वैल्यू सेम आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी पूरे के ऊपर डैश, इसको परिवर्त आव्यूह पढ़ते हैं, ठीक है। ये बी डैश और ये ए डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो मैंने लगभग आपको 6-7 प्रश्न बताए इस टॉपिक के, गुणा भाग छोटी छोटी चीज़ें आपको करना आ गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वहाँ पे लेवल को थोड़ा से आगे लेके चलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।